श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ रखा जाएगा। सबसे पहले तो आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न के उत्तर देने वाली हूँ, बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए या पानी पी सकते हैं, पानी कब पी सकते हैं और व्रत कब खोलें, तो इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है इस व्रत को निर्जला रखते हैं, यानी पानी नहीं पीते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत को आधा दिन तक रखते हैं, यानी जब तक वो पूजा करते हैं तब तक वो व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और जैसे ही उनकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, फिर माताएं बहनें जो है वो पानी ग्रहण कर लेती हैं, यानी आधा दिन का व्रत रखा जाता है। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में जो है वो पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, लेकिन पूजा करने के बाद जो है वो पानी पी लिया जाता है। तो कुछ माताएं बहनें निर्जला व्रत रहती हैं, कुछ माताएं बहनें पूजा संपूर्ण होने के बाद पानी, चाय और फलाहार ग्रहण कर लेती हैं, और कुछ माताएं बहनें जो हैं वो पूरे दिन का व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, और शाम के समय जो है वो फलाहार लेती हैं, मीठा फलाहार लेती हैं। तो जैसा आपके घर का नियम है, जैसा आपके घर का विधि विधान है, आप उस तरीके से जो है वो उस व्रत को कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ पूजा के बाद चाय, पानी, फलाहार ग्रहण कर लिया जाता है तो आप कर सकती हैं। जैसा कि आपके यहाँ पूरे दिन व्रत रहा जाता है, केवल एक टाइम जो है वो फलाहार किया जाता है, कुछ मीठा फलाहार किया जाता है, तो आप उस विधान से जो है अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि आपको वट सावित्री का जो व्रत होता है वो निर्जला रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिसके यहाँ का विधि विधान है भाई, वो अपने घर का विधि विधान देख लीजिएगा, उस हिसाब से जो है वो व्रत रखिएगा। बहुत सारे लोगों के घर का ये विधान होता है कि पूजा के बाद चाय, पानी जो है वो भोजन भी कर लिया जाता है। तो भोजन अगर आप कर रहे हैं, मतलब आधा दिन का व्रत रखने के बाद अगर आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन आपको सात्विक करना है, बिल्कुल लहसुन प्याज वाला जो है वो भोजन ना करें। और जिनके यहाँ केवल एक टाइम फलाहार किया जाता है और नमक भी नहीं खाया जाता है, मीठा खाया जाता है, तो शाम को वो मीठा खाकर को जो है वो व्रत अपना कर सकती हैं। लेकिन भाई, जो दवाई वगैरह खा रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर आपको पूजा के पहले अगर आपको प्यास लग रही है, तो आप अपने घर की जो पूजा होती है रोज की, उसको करने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद, आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी पी लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप दवाई वगैरह लेते हैं, अगर आप बीपी, शुगर, थायराइड के अगर पेशेंट हैं, आपको ये जो है पर्टिकुलर जो है वो मेडिसिन लेनी होती है, तो वो इस बात का ध्यान रखते हुए पानी वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो लेने की देने पड़ जाएंगे, पति को जो है वो अस्पताल लेकर भागना पड़ेगा। और इतनी गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आप जो अपनी मेडिसिन वगैरह, पानी वगैरह ले लीजिएगा। आप निर्जल व्रत जो है वो नहीं रखिएगा। खास तौर से मैं उन माताओं से कह रही हूँ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है और वो सक्षम नहीं है पूजा तक भी बिना पानी पिए रहने के लिए, तो वो पूजा के पहले भी पानी पी सकती हैं, क्योंकि भाई वो इस अवस्था में है कि पूजा तक भी उनको, क्योंकि कभी कभी पूजा वगैरह में टाइम भी हो जाता है। और कोशिश करिएगा कि सुबह सुबह जो है वो अपनी पूजा जो है वो आप कर लीजिएगा, ताकि इत्मीनान से जो है वो आप पानी, चाय और फलाहार ले सकती हैं। जो बुजुर्ग माताएं हो गई हैं मेरी, उनसे आग्रह करूंगी कि अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो उस मेडिसिन को ले लीजिएगा, पानी वगैरह पी लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ का, मैं अपने यहाँ का नियम आपको बता दूँ, तो हमारे यहाँ व्रत खोला जाता है
चने और वट वृक्ष की कोप को गटक कर, यानी जो कोप होती है ना वट वृक्ष का जो फल होता है उसको गटका जाता है और चने गटके जाते हैं वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर या जहां आप पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग वट जहां पूजा करते हैं वहीं चने और वट वृक्ष की कोप यानी वट वृक्ष का कोप पानी के साथ गटकते हैं। चने और वट वृक्ष की कोप के साथ ही जो है वो व्रत खोला जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ का नियम क्या है, आप उस हिसाब से कार्य करिएगा। लेकिन जो चने और वट वृक्ष का जो फल होता है वो वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर जो है वो गटका जाता है। हमारे यहाँ का नियम है, आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, पति का पूजन करते हैं, उनको टीका वगैरह लगाते हैं, जो मौली होती है जो हम रक्षा सूत्र वट वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं उसको बांध के जो है पति को पंखा झेल करके उसके बाद व्रत खोलती हैं, तो वो नियम भी आप कर सकती हैं। लेकिन विशेष तौर से जो चने हैं और वट की जो कोप है वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो है वो गट की जाती है। उसके बाद घर जाकर पति का पूजन, पति का टीका, पति की आरती और पति को पंखा किया जाता है और पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये हम अपने यहाँ का जो है वो विधि विधान बता रहे हैं। आप देख लीजिएगा आपके घर का कैसा नियम है, आप उस हिसाब से कार्य करिएगा। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, तो ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि पूजा करना है तो जब फेरी परिक्रमा ले रहे हैं तो फेरी परिक्रमा लेते ही समय आपको चक्कर वगैरह आ गए। अगर आपको पानी पीना है, प्यास ज़्यादा लग रही तो आप पी सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक प्रेरित करता है हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।